हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मिश में। तो आइए देखते हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो क्योंकि वक्त आप लोगों के पास बहुत ही कम है तो आप लोग अपनी जी जान लगा दीजिए एक सीट पक्की करने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, एक सरकारी सीट पक्की करने के लिए। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न बीएड एंट्रेंस के लिए। तो नंबर 1 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है व्यंजन, ऑप्शन बी है स्वर, ऑप्शन सी है शब्द, ऑप्शन डी है वर्ण। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है वर्ण, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जो हिंदी है में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, मूल वर्ण कितने होते हैं हिंदी में, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, 50, ऑप्शन बी है 51, ऑप्शन सी है 52, ऑप्शन डी है 53। तो देखिए, हिंदी में जो मूल वर्ण होते हैं उनकी संख्या होती है 52, तो इसका राइट आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए, जो वर्णमाला होती है उसे हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है, शब्द समूह को कहते हैं, ऑप्शन बी है शब्द गणना को कहते हैं, ऑप्शन सी है वर्णों के संकलन को कहते हैं, ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो देखिए, जो वर्णमाला होती है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जो एक क्रम होता है वर्णों का उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जो अपने ही स्थान पर रहते हैं, वो व्यवस्थित ढंग से रहते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। तो देखिए, कंठ ध्वनियाँ इंपॉर्टेंट होती है। जो ध्वनियाँ होती हैं, कंठ हो गया, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठ, ये सभी ध्वनियाँ प्रकार होती हैं। तो ये इनसे अक्षर आते हैं पहचानने के लिए कि कौन सी ध्वनि तालु की है, कौन सी मूर्धा की है, कौन सी ओष्ठ की है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए का खा, ऑप्शन बी है या और रा, ऑप्शन सी है चा और झा, ऑप्शन डी है टा और डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कंठ ध्वनियाँ होती है वो का वाली लाइन होती है, क ख ग घा अंगा, ठीक है, ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो देखिए, अल्प प्राण वर्ण वे वर्ण होते हैं जो किसी वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो देखिए, ए और ए वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए है नासिक, ऑप्शन बी है मूर्धन, ऑप्शन सी है ओष्ठ, ऑप्शन डी है कंठ तालव। तो देखिए, ए और ए वर्ण होते हैं वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ए और ए वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। देखिए, जो वर्णमाला में जितने ही वर्ण हैं वो अपनी अपनी ना कोई जगह रखते हैं, वो किससे बोले जाते हैं या फिर किससे वो उच्चारित होते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसे याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शा, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए, कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, प्रकम्पी, ऑप्शन बी है संघर्षी, ऑप्शन सी है स्पर्शी, ऑप्शन डी है स्पर्श और संघर्षी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शा, सा और सा हा होते हैं वो कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो देखिए, घोष और अघोष वर्ण काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में 1-2 नंबर के आ ही जाते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है खा, ऑप्शन बी है चा, ऑप्शन सी है माँ, ऑप्शन डी है ठा। तो देखिए, घोष और सघोष एक ही होते हैं, ठीक है। जिसे हम घोष कहते हैं उसे हम सघोष भी कहते हैं, ठीक है। और अघोष वो अलग होते हैं। जो अघोष वर्ण होते हैं वो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष या सघोष कहलाते हैं, और जो अघोष होते हैं वो पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा माँ, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 9 है, निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। देखिए,
द्वित्व व्यंजन वो व्यंजन होता है जिसमें 2 बार व्यंजन आता है, एक तो पूरा आता है, एक उसी का आधा वर्ण आता है, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक, आप लोग समझ ही गए होंगे ऑप्शन को देख के। तो चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ। ऑप्शन ए नंबर है पुणे, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है उत्साह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो द्वित्व व्यंजन लिखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो देखिए वर्णमाला में नवीन विकसित ध्वनियाँ भी हैं जिन्हें हम नवीन विकसित ध्वनियाँ कहते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ख और ग, ऑप्शन बी है छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऑप्शन सी है ए और ओ, ऑप्शन डी है शा और सा। तो देखिए जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो ऑप्शन ए है ख और ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से होते हैं। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं, बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए है छोटा आ बड़ा आ, ऑप्शन बी है ई और बड़ी ई, ऑप्शन सी है ऊ और बड़ा ऊ, ऑप्शन डी है अंग और आह। तो हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण हैं जो है वो अंग और आहा है, ऑप्शन डी न हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अमानक वर्ण है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ इसे याद रखिएगा। ठीक है, आने की संभावना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, पहला है ख, ऑप्शन बी है धा, ऑप्शन सी है भा, ऑप्शन डी है माँ। तो देखिए जो इसमें अमानक वर्ण होता है वो भा होता है। ठीक है, भा मतलब एक ऐसी लाइन इधर है तो इसे भा कहते हैं। ठीक है, तो ये अमानक वर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, कौन सा नासिक व्यंजन है। तो देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है सा, ऑप्शन बी है इया, ऑप्शन सी है गा, ऑप्शन डी है जा। तो देखिए नासिक व्यंजन होता है जो वर्ण का पंचम वर्ग होता है उसे हम नासिक व्यंजन कहते हैं। तो इसका पंचम वर्ग कौन सा है, ये इया है, ये चा वर्ग का पंचम अक्षर है, तो इसे हम नासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन 14 है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो देखिए मूर्धन्य व्यंजन आप लोगों को बताना है, आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है ग और घ, ऑप्शन बी है जा और झा, ऑप्शन सी है डा और ढा, ऑप्शन डी है पा और फा। तो देखिए इसका मूर्धन्य व्यंजन बताना है तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टा और ढा। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घा का उच्चारण स्थान बताइए। तो देखिए घा का जो उच्चारण स्थान होता है, घा किस वर्ग में आता है, तो ये का वाली लाइन में आता है, का खा गा घा और इया अंगा सॉरी। तो इस जो का वाली लाइन होती है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंठ। कंठ से इसका उच्चारण होता है घा का। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताइए। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कुल व्यंजन कितने, केवल व्यंजनों की संख्या पूछी आप लोगों से, तो आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से करिएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 32, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 36। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 33। ठीक है, राइट आंसर 33 होता है, केवल व्यंजन 33 होते हैं। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ठ, ऑप्शन बी है ढा, ऑप्शन डी अड़ा, ऑप्शन डी है घा। तो देखिए जो टा वर्ग का नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घा टा वर्ग का नहीं, ये का वर्ग का है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। तो देखिए जो स्वर नहीं है उसको आप लोगों को पहचान करना है, चलिए पहचान करिए, हम तब तक बताते हैं। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है छोटा ऊ, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है इया। तो देखिए जो इसमें स्वर नहीं है वो है ऑप्शन डी इया। ठीक है, इया ये नहीं है, चा वर्ग का व्यंजन है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए ये विवादित प्रश्न होता है, स्वरों की कुल संख्या, क्योंकि कोई 11 बताता है, कोई 12 बताता है और कोई 13 बताता है। तो देखिए आप लोग इसे अपने अनुसार लगाइए कि जो किताब में ऑथेंटिक दिए चीज़ें हैं एनसीईआरटी से, तो आप लोग लगाइएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए देखते हैं 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 13। तो देखिए जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो है 13। ठीक है, स्वरों जो कुल संख्या दी गई है वो 13 की दी गई, और लूसेंट में भी 13 स्वरों की संख्या दी गई है। तो मैं लूसेंट और एनसीईआरटी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, छा वर्ण किसके योग से मिलकर बना है।
तो देखिए जो छा वर्ण होता है ये किसके वर्ण से मिलकर बनता है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं क श क छा क श क और चा। तो देखिए जो छाम जो मिलकर बना होता है वो का, आदक का और शा से मिलकर बनता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है, चलिए जो 21 नंबर है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो जिसके ऑप्शन ए अनुसार, ऑप्शन बी है अयोग्य, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी है अकारांत। तो देखिए जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे हम अकारांत कहते हैं, ठीक है, अकारांत कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो देखिए जो संयुक्त व्यंजन होता है वो 2 अक्षरों से मिलकर बनता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 4 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है ढा, ऑप्शन सी है अंगा, ऑप्शन डी है डा और ऑप्शन बी है ज्ञा। तो देखिए जो संयुक्त व्यंजन है वो इसमें ज्ञानी है, ठीक है। ये 2 अक्षरों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अघोष वर्ण कौन सा है। देखिए अघोष वर्ण बताइए इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं छोटा आ, ऑप्शन बी है ज, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी है शा। तो देखिए जो अघोष होता है वो सा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से मिलकर बना है। तो देखिए ये तो जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो हिंदी वर्णमाला में 4 होते हैं, उनमें से ज्ञा है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है चा इया, ऑप्शन बी है अदा ज इया, ऑप्शन सी है चा धा, ऑप्शन डी है ज और न्या। तो देखिए जो ज्ञा वर्ण होता है वो 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, वो है ज और इया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो देखिए घा का उच्चारण स्थान आप लोगों को बताना है, आप लोगों को शायद याद ही हो गया होगा कुछ। तो देखिए घा का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ठीक है। ये का वाली लाइन होती है का, खा, गा, गा और इया, अंगा, सॉरी, तो ये कंठ से उच्चारित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नांकित में से कौन अयोग्य है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए अयोग्य कौन से हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं। विसर्ग, ऑप्शन बी है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी है महाप्राण, ऑप्शन डी है अल्प प्राण। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा अयोग्य है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर विसर्ग हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए अयोग्य विसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं निम्नांकित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं हिंदी वर्णमाला में, उन आप लोगों को पहचान करनी इनमें से कौन सा नहीं है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। 2 तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसके ऑप्शन देखते हैं छछत्री, ऑप्शन बी है सा, ऑप्शन सी है त्रा, ऑप्शन डी है ज्ञा। तो देखिए आप लोग आसानी से पहचान कर पा रहे होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सा, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो चलिए इसका मैं राइट आंसर बता देती हूँ आप लोगों की। स्वर संख्या 11 भी मानी गई है और कहेंगे 13 भी मानी गई, तो हम ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर 13 ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हम 13 को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 11 दिया गया है तो हम लोग 11 को ही टिक मानकर चलेंगे, 11 ही हम लोगों का सही होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 स्वरों की संख्या होती है, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 29 है या र ल व किस वर्ण के व्यंजन होते हैं। या र ल व किस वर्ण के व्यंजन होते हैं, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तालब, ऑप्शन बी है ऊस, ऑप्शन सी अंत्यस्थ, ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो देखिए य र ल व जो वर्ण होते हैं वो एक प्रकार के अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं य र ल और व, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रत्यय के आधार पर बताइए कि ला किस प्रकार की ध्वनि है, ठीक है, ला किस प्रकार उच्चारित होता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पार्श्विक, ऑप्शन बी है उत्क्षिप्त, ऑप्शन सी है प्रकंपित या ऑप्शन डी संघर्षहीन। तो देखिए ला
जो होता है ये पार्श्विक व्यंजन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ला पार्श्विक व्यंजन होता है। तो ये रहे आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्णमाला के क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिए। जिन जिन आप लोगों के फ्रेंड्स का एग्ज़ाम होगा तो उनको शेयर ज़रूर करिएगा। आई होप उन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपने घर में स्वस्थ रहिए और मेहनत कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।